तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पार्ट 2। मतलब आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस टू चेंज। इसका हिंदी मतलब हो जाता है परिवर्तन के विरोध। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस टू चेंज का डेफिनेशन देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि it is an action taken by the individual and a group when they perceive that a change that is occurring as a threat to them। अब इसमें एक न्यू वर्ड ऐड किया है मैंने, प्रिसीव। तो इसका मतलब होता है कि टू अंडरस्टैंड और थिंक समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। कुछ चीज़ को समझना एक पर्टिकुलर वे में हम लोग कहते हैं प्रिसीव का मतलब होता है। तो ये जो एक्शन होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, वो जब न्यू चीज़ कोई पर्सन न्यू चीज़ ट्राई करने लगता है ना, तब उसको अंदर से मतलब एक होता है कि नहीं ये गलत भी हो सकता है, इसके कारण कुछ लॉस हो सकता है तो कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन के विरुद्ध। हमें यही न्यू चीज़ में, इनोवेटिव चीज़ में हम लोग इंटर करने जाते हैं, तब हमें जो चीज़ प्रिसीव करता है उसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। आगे है कि पीपल टेंड टू रिजेक्ट मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस because of needs for development of new habit or some sacrifice are required। मतलब बेसिकली पीपल जो होते हैं वो प्रतिरोध करते हैं न्यू टाइप का चेंजेस का। क्यों? क्योंकि कभी कभी उन्हें कुछ न्यू चीज़ न्यू डेवलप्ड प्रोडक्ट तो मिल जाता है, लेकिन कभी कभी उन्हें कुछ चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। तो इस कारण से रेजिस्टेंस टू चेंज कभी कभी हार्मफुल भी होता है तो कभी कभी प्रॉफिटेबल भी होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रीजंस फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इसका जो सबसे पहला रीज़न है उसमें 3 टाइप का रीज़न आता है। सबसे पहला है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, उसके बाद है ग्रुप रेजिस्टेंस एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस टू चेंज। तो चलिए एक एक करके आप तीनों से हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू चेंज। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होता है? तो ये बेसिकली individual source of resistance to change reside in basic human characteristics such as personalities and needs। मतलब कि फ्रेंड ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है यानी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर ही रहता है। मतलब आप, मैं, हम सभी मतलब इंडिविजुअल्स के अंदर ये रेजिस्टेंस टू चेंज रहता है। एक पर्सनालिटी, और उस पर्सनालिटी या फिर नीड्स भी उसको कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी चेंजेस लाना है। नीड्स है अपना कि हमें ओल्ड फ़ोन से हम बोर हो चुके तो हमें न्यू फ़ोन चाहिए, तो ये भी एक नीड है। बट आपको वो फ़ोन यूज़ नहीं करने आ रहा है, न्यू मॉडल का जो फ़ोन है, तो ये आपको रेजिस्टेंस टू चेंज कर देता है। आगे जो है वो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू चेंज में, इसमें फैक्टर्स कि क्या चीज़ अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये जो इकोनॉमिक फैक्टर है ये यूजुअली फोकस करता है इकोनॉमिक रीज़न फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज। सो इसका सबसे पहला फोकस रहता है फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड हो जाता है फियर ऑफ रिड्यूस वर्क आवर एंड कॉन्सिक्वेंटली लेस पेज। जब कम हमें सैलरी और कम वेजेस हमें मिलता है तब हम रेजिस्टेंस टू चेंज हो जाते हैं। फिर फियर ऑफ डेनोमेशन एंड दस रिड्यूस्ड पे। मतलब आपको डर है कि कहीं आपका पोस्ट ना गिर जाए, कहीं आप डिमोशन ना आपको हो जाए, इस कारण आप रेजिस्टेंस टू चेंज में रहते हैं। आप न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने नहीं देते हैं। ये हो सब कारण हो जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले आता है, तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है ये हमारे माइंड से कनेक्टेड रहता है। हमारा माइंड न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता और उस कारण हम लोग रेजिस्टेंस टू चेंज हो जाते हैं। थर्ड जो है हमारा फ्रेंड वो है सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर क्या है? तो इसमें जो कल्चरल फैक्टर होता है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस टू सोशल चेंजेस में। मतलब व्हेन टेक्नोलॉजी इंटर अ सोसाइटी, नॉन मटेरियल कल्चर मस्ट रिस्पॉन्स टू चेंज इन मटेरियल कल्चर। Cultural lag refers to time during which previous aspects of society still need to catch up to cultural advance। सोसाइटी में जब कोई न्यू प्रोडक्ट, न्यू चीज़ आता है तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट जल्दी नहीं करती है। सोसाइटी का कहना है कि मैं ओल्ड ही में खुश हूँ, मुझे न्यू नहीं चाहिए। सो ये एक हो जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है सेकंड पॉइंट, ग्रुप रेजिस्टेंस टू चेंज।
अब ये क्या है तो ग्रुप रेजिस्टेंस टू चेंज जो होता है उसमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। तो नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, तो इसमें ना अगर ग्रुप कोई ओल्ड प्रोडक्ट को ही यूज कर रही है और उसके साथ ही वो सेटिस्फाइड है, उसके साथ ही वो बहुत अच्छा अपना दे रही है, तो वो न्यू जो चेंजेस आ रहा है, न्यू मटेरियल, न्यू मशीनरी आ रहा है बाहर वर्ल्ड में, बाहर कंट्री में, बाहर मार्केट में, वो ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करता है। ग्रुप कहता है कि मैं ओल्ड ही से खुश हूँ, मुझे न्यू नहीं चाहिए। जो ग्रुप होता है अगर उसमें एजेंट एंड द पीपल who are targeted for change belong to the same group, the role of group is more effective. फिर उसके बाद आता है ग्रुप कैन exert more pressure on those factor of member which are responsible for group being attractive to the member. Attitude, value, behavior are the more common factor determining the group attractiveness. इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है वेस्टेड। तो वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग एंड ऑफन सीक्रेट रीजन फॉर डूइंग समथिंग दैट विल ब्रिंग यू एन एडवांटेज ऑफ सम काइंड। मतलब कोई ऐसा चीज या कोई ऐसा सीक्रेट जो आपको कोई टाइप का प्रॉफिट या सम काइंड ऑफ एडवांटेजेस दे सकती है, उसको हम लोग कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड वो है ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस टू चेंज। चलिए अब एक बार इसको देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस टू चेंज में आता है कंटिन्यूइंग पास्ट सक्सेस। तो कंटिन्यूइंग पास्ट सक्सेस का मतलब होता है हम जो हर ईयर एक ही सक्सेस, एक ही मंत्र हर साल जो कर रहे हैं वही सेम को कंटिन्यू करेंगे तो हम न्यू चीज़ को नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। जो पास्ट में है, जो पास्ट भूतकाल में था उसे प्रेजेंट में ला नहीं रहे हैं तो हम लैक है अपने बिजनेस में। तो ये एक रेजिस्टेंस टू चेंज हो जाता है। सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर रहे, सिस्टम में न्यू इन्वेंशन, न्यू प्रोडक्ट नहीं हम अपने मार्केट में, अपने सिस्टम, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ला रहे हैं, तो ये हो जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज, इसके कारण लॉस हो जाता है। थर्ड हो जाता है रिसोर्सेज लिमिटेशन, रिसोर्सेज का कमी। अब वो कैसे, तो मशीनरी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड मशीनरी है, इनोवेटिव मशीनरी है, वही हम अपने डिपार्टमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड इनोवेटिव मशीनरी नहीं है, वही ओल्ड मशीनरी पड़ा हुआ है और हम न्यू मशीनरी को लाने से मना भी कर दे रहे हैं, तो ये हो जाता है रिसोर्स लिमिटेशन और इसके कारण भी लैक हो जाता है। फोर्थ है सन कॉस्ट, मतलब ये जो कॉस्ट होता है सन कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑलरेडी हम लोग इनकट कर चुके हैं और इससे रिकवर नहीं कर सकते। सन कॉस्ट आर कॉन्ट्रास्टेड विथ प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट विच आर फ्यूचर कॉस्ट दैट मे बी अवॉइडेड इफ एक्शन इज टेकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं टू द नीडी वन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।